तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेड टॉप 83 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप है जो 83 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कुछ रेलवे एग्जाम में है, एसएससी एग्जाम में और स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और भी अदर कंपटीशन का एग्जाम होता है। इसमें सभी क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए ये 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को ये भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। ठीक है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में ये जब भारत में कोरोना आया था तो ये कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यह साझेदारी हुआ था वैक्सीन के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसका आंसर हो जाए ये एशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये एशिया हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाए 1 मीटर। ठीक है, रेल पथ के मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है ये 1 मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाए ये ऊँट। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाइए रेलवे ने। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सर्वप्रथम रेलवे ने शुरू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वानभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाइए हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे ये वानभट्ट के ये राज कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से ये वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? इसका आंसर हो जाइए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है जो ये भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ठीक है, दिल्ली की जो सुल्तान रजिया सुल्तान जो थी ये किसकी पुत्री थी? तो ये थी शम्स उद दिन इल्तुतमिश के। ठीक है, इल्तुतमिश के ये पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इसका पूरा नाम है शम्स उद दिन इल्तुतमिश। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है इल्तुतमिश। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है 11 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर हो सके कोसी। ठीक है, कोसी है जो बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आगे वो भी आएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन था? बुर्ज खलीफा का मालिक था ये एच शेख खलीफा बिन जायद, जो कि बुर्ज खलीफा का मालिक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? इसका आंसर हो जाइए फ्रांस। ठीक है, जैतून है जो ये फ्रांस में बड़े पैमाने पर इसका उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए सिक्किम में। सिक्किम में जो भारत का यह 22वां राज्य है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है भारत के? तो ये हो गया सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रथम भारतीय फिल्म
राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा ये दादा साहेब फाल्के। ठीक है, ये भारत की प्रथम फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्र। इसका निर्माता कौन थे? तो ये दादा साहेब फाल्के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त में। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये फाहियान है जो ये भारत आया था। ठीक है, फाहियान था जो ये चीनी यात्री था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ये प्रदीप। ठीक है, प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों ये जो गीत है वो लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है ठीक है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को ये मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 21 नंबर गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ये सोना। ठीक है, गुप्त काल में ये सोना जो धातु है ये सर्वाधिक सिक्के जारी किया गया था। गुप्त काल में सोना का सिक्का सर्वाधिक जारी हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 22 नंबर रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र। ठीक है, रंगोली है जो महाराष्ट्र का ये प्रमुख लोक कला है। अगला क्वेश्चन है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 11 प्लेयर होते हैं हॉकी टीम में। ठीक है, और 11 होते हैं क्रिकेट में भी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर एक क्वेश्चन है ठीक है, कंप्यूटर की बोर्ड के कौन सा बटन उसका नाम नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये स्पेस बार। ठीक है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में एक बटन है स्पेस बार, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये कैलोरी। ठीक है, कैलोरी है जो ये भोजन में उपस्थित ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 26 नंबर भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है जो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले संबोधित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 28 नंबर। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये शक संवत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो हो गया इसका आंसर 52 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है ये 52 सेकेंड की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ये हेनरी बेकरल ने। ठीक है, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर हो जाएगा ये हृदय से। ठीक है, पेसमेकर का जो संबंध है ये मानव शरीर के हृदय से यह संबंधित है, पेसमेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये हीरा। ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 34 नंबर एक्सरे का आविष्कार किसने
किया था? इसका आंसर हो जाइए रोजगारी का जो आविष्कार किया ये रंजन ने किया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका आंसर हो जाइए तांबा। ठीक है, तांबा है जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु है तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर हो जाइए काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर काला दिखता है। अगला है 37 नंबर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये राजघाट। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये राजघाट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका आंसर हो जाएगा ये बम्बई से थाने तक चली थी। वर्तमान में इसका नाम हो गया मुंबई। ठीक है, बम्बई का नाम हो गया मुंबई। मुंबई से प्रथम में जो चली थी ये बम्बई से थाने के बीच में चली थी प्रथम रेल गाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए कोलकाता में। ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ मतलब किस सन में हुआ था? इसका आंसर हो जाइए 1853 में। ठीक है, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 वर्ष में, यानी कि ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये स्क्वाड लीडर ये राकेश शर्मा, जो कि 1984 में यह अंतरिक्ष में यात्रा किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाइए सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी है जो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी, जो कि यह यूपी में बनी थी। ठीक है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन यह है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला में, जो कि अभी सोनीपत है। ठीक है, वहाँ पर स्थित है। अगला है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है अनिल कुंबले के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये चीन। ठीक है, और दूसरा नंबर पे भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाइए 2। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये ए है। ठीक है, सर्वग्राही है जो ये ए है, जिसको बोलते हैं ये एक्सेप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ये 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हॉकी। ठीक है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक है जो यह इस शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी खेल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? इसका आंसर हो जाइए लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद का निम्न सदन तो ये लोकसभा हो गया।
अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? इसका आंसर हो जाइए 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाइए कालिदास की। ठीक है, मेघदूत है जो कालिदास की रचना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली जो था ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कब? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाइए त्वचा। ठीक है, एक्जिमा रोग होता है तो त्वचा को यह प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डन पावेल ने। ठीक है, अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड बेलेल्जी ने। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेल्जी ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल इसे कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 29.2% पर पाया जाता है। ठीक है, ये महाद्वीपों का विस्तार है जो पृथ्वी पर 29.2% है। ठीक है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ठीक है, सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला 70 नंबर एक क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण विस्तार। एलपीजी का पूर्ण विस्तार हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जिसको हम लोग रसोई गैस भी बोलते हैं, जो हर एक घर में यह गैस होता है। इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है संसार का विशालतम स्तनधारी तो हो गया व्हेल मछली। ठीक है, व्हेल मछली है जो संसार का विशालतम स्तनधारी है। किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री में ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है किस देश का ये असल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन देश के साथ है जो स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ये वाशिंगटन में। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 76 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर, ये लोथल हो गया। ठीक है, लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला यह नगर है लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ये टिथिस नामक सागर था। ठीक है, टिथिस नामक सागर था जो जहाँ पे हिमालय पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 4 वर्ष का। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति का 4 साल का कार्यकाल होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कांसा किसरी किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन के। ठीक है, तांबा और टीन के कांसा है जो मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी है? इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, सुरक्षा परिषद में ये 5 देश है जो ये अस्थायी सदस्य है। ठीक है, 5 है जो ये अस्थायी सदस्य है सुरक्षा संघ परिषद में। ठीक है, अगला है, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाइए परिवार नियोजन कार्यक्रम का। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का ये लाल तिकोन है जो यह प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आप सभी को आज बताया है जो ये टॉप 83 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है।